आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताजिया का जुलूस निकालने की परमिशन न देने की, उसके बाद 5 दिवसीय गणपति विसर्जन, फिर सड़क हादसे में 2 की मौत के अलावा आज के कोरोना अपडेट की। आपको बताता चलूं कि आज गुरुवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में मुहर्रम के मौके पर निकलने वाले जुलूस की अनुमति देने से नकार दिया है। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई तो इसके बाद कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को फिर निशाना बनाया जाएगा। इस तरह जुलूस की अनुमति देने से अराजकता फैलेगी और एक समुदाय विशेष फिर निशाने पर आ जाएगा। इस मामले की सुनवाई कर रही प्रमुख न्यायाधीश S.A. बोबड़े की बेंच ने कहा कि अगर हम देश में जुलूस निकालने की अनुमति दे देते हैं तो फिर एक समुदाय विशेष पर कोविड 2019 महामारी फैलाने के आरोप लगने लगेंगे। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के याचिकाकर्ता सैयद कल्बे जव्वाद ने सुप्रीम कोर्ट में देश भर में मुहर्रम के जुलूस को अनुमति देने की मांग के साथ याचिका दाखिल करते हुए पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा का हवाला दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम सभी लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आपने किसी एक जगह के बारे में कहा होता तो हम जोखिम का अंदाजा लगा सकते थे। हम इस मामले में पूरे देश भर में लागू होने वाला आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में देश की राज्य सरकारों को भी पक्ष नहीं बनाया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने शिया बहुल का हवाला देते हुए लखनऊ में ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी। इस पर कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। अब हम रुख करते हैं भिवंडी में जारी 5 दिवसीय गणेश विसर्जन की ओर, जहां आज गुरुवार को दोपहर बाद से 5 दिवसीय गणपति का विसर्जन शुरू है, जिसके तहत 3040 निजी और 19 सार्वजनिक 5 दिवसीय गणेश मूर्तियों सहित कुल 3059 गणेश मूर्तियों का विसर्जन यहां के निर्धारित कुल 12 विसर्जन घाटों पर किया जा रहा है। इस दौरान भिवंडी पुलिस के मुखिया राजकुमार सिंधे द्वारा शहर के प्रमुख ठिकानों, चौराहों और विसर्जन घाट सहित अन्य प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर हालात पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम से हो रही है। इसके साथ साथ पुलिस का चाक चौबंद प्रबंध करने सहित विपरीत परिस्थितियों की खोज खबर रखने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई है। पश्चिमी संभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अनिल कुंभारे जहां आज दिन भर भिवंडी में डटे रहे, वहीं ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेश कुमार मेकला ने भी दल बल के साथ विसर्जन घाट पर जाकर विसर्जन संबंधी जायजा लिया। इसी तरह भिवंडी मनपा के अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश दिवटे ने भी विसर्जन से पहले तिलक घाट और कामत घर घाट आदि का निरीक्षण कर विसर्जन पूर्व जायजा लिया। मनपा स्वच्छता विभाग, अग्निशामक दल और पुलिस के जवानों द्वारा विसर्जन घाट पर गणेश मूर्ति के साथ केवल 2 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन की हद में 1000 निजी और 6 सार्वजनिक गणपति, कोंडगांव की हद में केवल 40 निजी गणपति, नारपोली पुलिस स्टेशन की सीमा में केवल 130 निजी, निजामपुर पुलिस स्टेशन की हद में 1150 निजी और 11 सार्वजनिक और शांतिनगर पुलिस स्टेशन की हद में 720 निजी और 2 सार्वजनिक सहित कुल 3059 गणेश मूर्ति का आज विसर्जन होगा, जिसमें कोंडगांव और नारपोली पुलिस स्टेशन की हद में एक भी 5 दिवसीय सार्वजनिक गणपति स्थापित नहीं की गई है, जबकि भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक भी निजी अथवा सार्वजनिक 5 दिवसीय गणेश मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आज गुरुवार को कारिवली विसर्जन घाट पर एक भी 5 दिवसीय गणपति का विसर्जन नहीं होगा, जबकि वराला देवी विसर्जन घाट पर 670 निजी और 2 सार्वजनिक, कामतघर विसर्जन घाट पर केवल 210 निजी, फेना घाट पर केवल 60 निजी, नदी नाका विसर्जन घाट पर 900 निजी और 14 सार्वजनिक, तलौली नाका पर केवल 200 निजी और 1 सार्वजनिक, खोनी गांव विसर्जन घाट पर केवल 150 निजी, मिल्लत नगर घाट पर केवल 50 निजी, भादौड़ तालाब में 660 निजी और 2 सार्वजनिक, छोटा जकात नाका घाट पर 10 केवल निजी,
ताड़ाली तालाब में केवल 5 निजी, खाड़ी में केवल 50 निजी और कोनतरी में केवल 40 निजी सहित कुल 3040 निजी और 19 सार्वजनिक गणपति का विसर्जन होगा। विसर्जन के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भिवंडी जोन 2 के उपायुक्त राजकुमार शिंदे द्वारा व्यापक पैमाने पर पुलिस का कड़ा और चाक चौबंद प्रबंध किया गया है, जिसके तहत 1 पुलिस उपायुक्त, 2 सहायक पुलिस आयुक्त, 17 पुलिस निरीक्षक, 63 सहायक पुलिस निरीक्षक व पुलिस उप निरीक्षक, 512 पुलिसकर्मी, 89 महिला पुलिस सिपाही, 63 पुरुष होमगार्ड और 5 महिला होमगार्ड सहित एसटी स्टैंड पर एसआरपीएफ स्ट्राइकिंग 1 धामनकर नाका पर, एसआरपीएफ स्ट्राइकिंग 2 गायत्री नगर चौक पर, एसआरपीएफ स्ट्राइकिंग 3 शिवाजी चौक पर, बंदोबस्त स्ट्राइकिंग 4 आस बीबी पर, जोन 2 स्ट्राइकिंग बंजारपट्टी नाका पर, आरसीपी मोबाइल और जकात नाका पर डीसीपी और कंट्रोल रूम आरक्षित स्ट्राइकिंग तैनात की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं सड़क हादसा की ओर, जहां 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई, जिसमें कल्याण रोड स्थित अरिहंत सिटी के पास कंटेनर से हुई टक्कर में कामतघर निवासी 20 वर्षीय अर्जुन चौहान नामक एक युवक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं भिवंडी थाने बाईपास पर ओली खिंड पहाड़ी के पास अज्ञात वाहन और मोटरसाइकिल से हुई टक्कर में एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। दोनों मामले में हादसे के जिम्मेदार दोनों वाहन चालक दुर्घटना के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां शहर में कोरोना से 1 की मौत हुई है, वहीं ग्रामीण में आज किसी की भी मौत नहीं हुई है। इसी तरह शहर में आज जहां कोरोना के केवल 15 नए मरीज मिले हैं तो 8 ठीक भी हुए हैं। इसी तरह ग्रामीण में भी आज 32 नए मरीज मिले हैं तो 12 ठीक भी हुए हैं। इस तरह अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 4125 और ग्रामीण में 3754 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7879 और मृतकों की संख्या 415 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 4125 मरीजों में 283 की मौत और 3689 ठीक हो चुके हैं तथा 153 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 3754 मरीजों में 3240 ठीक हो चुके हैं। 132 की मौत के अलावा 382 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।